guys, welcome to our YouTube channel. I'm Swati. Hope you guys are doing good. So in last classes I have taken lectures on English grammar part, right? So now I have thought of taking communication skills as well as parallelly हम दोनों चीज़ लेके चलते रहें because it's very important from your exams point of view, especially in your UPSC exams. ये जो CSAT का पेपर है इसमें आपका कम्युनिकेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आता है एंड यू नो यूजली पीपल डू स्किप दिस क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज दे हैव वेरी लीस्ट नॉलेज ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो नो नीड टू बी स्केर्ड and it's not so difficult to learn these questions. ठीक है, ये concept based है and it's very यूजुअल फ्रॉम डे टू डे लाइफ. ठीक है, आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आपका बिहेवियर एंड एवरीथिंग, ये सब आपका जैसे भी आपका बिल्डअप होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में जानना बहुत ज़रूरी होता है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ ब्यूरोक्रेट. ठीक है, आप एक ब्यूरोक्रेसी, आप एक गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट just because of it's coming in your exams, right? ये आपके क्वेश्चन, क्योंकि CSAT के पेपर्स में मोस्टली लोग अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस को स्किप करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस रहता है. यू नीड नॉट, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, राइट? सो आपको सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है एंड यू बेटर प्रिफर टू गो टू मैथमेटिकल पार्ट और रीजनिंग पार्ट, राइट? When you will be a part of गवर्नमेंट सर्विस, राइट? सो वहाँ पर आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आएगा. सो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट. सो बेटर हम लोग इसको अभी क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो ये स्किल्स आपको आगे चल कर के इन फ्यूचर्स आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, राइट? ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपको वर्क एरिया में कहीं पर भी आप वर्क करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. ठीक है, तो एग्ज़ाम्स की बात करते हैं हम लोग. तो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पेपर 2 में जो आपका CSAT है, राइट, उसमें इसको इंटरपर्सनल टॉपिक दे के रखा है. इंटरपर्सनल स्किल including communication skills. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर टॉपिक देके रखा हुआ है. ठीक है, ये हेडिंग देके रखी हुई है. तो ये बेसिकली आपका एक ही है, ऑल द मोर इट्स द सेम कम्युनिकेशन स्किल ही है जो आपको आगे पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक. ओके, सो हियर आई हैव रिटन डाउन ऑल द टॉपिक्स विच विल सी इन द कमिंग क्लासेस. ओके, ठीक है, तो ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आएगा. ठीक, और हम इन टॉपिक्स को लेते हुए चलेंगे. ठीक है, हमको जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं एंड देन देयर टाइप्स. ठीक, फिर मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, देयर फीचर्स, बिहेवियर, देन स्टेप्स, बिहेवियर साइकोलॉजी, राइट? ठीक है, इट्स बिहेवियर साइकोलॉजी. देन स्टेप्स टू डेवलप योर IPC skills, that means interpersonal communication skills. Then networking, how to build networking. ठीक है, then leadership quality which you have to develop, टाइप्स क्या हैं इनके. ठीक है, एंड देन बैकग्राउंड स्किल्स आपकी क्या हैं, डिसीजन मेकिंग, मेंटरिंग, देन ग्रुप वर्क, मोटिवेटिंग अदर्स. ठीक है, डेलीगेशंस, कोलैबोरेशंस एक्सेट्रा. देन कॉन्फ्लिक्ट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आप कैसे हैंडल करेंगे, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, फिर देन मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मोड्स क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, ये देखेंगे. फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट आवर कॉन्फ्लिक्ट मोड्स, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये सब हम कवर करेंगे अपने आने वाले सेक्शंस में. तो अब हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होते क्या हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम टुडे.
So whenever we talk about communication skills, it's very important to know that how does a communication take place from a very basic, ठीक है, एक communication कैसे take place करता है, okay? So तो फर्स्ट हम यही देखेंगे कि एक कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन आप जानते होंगे कि कभी भी कम्युनिकेशन क्या है, दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देयर इज़ अ सेंडर एंड अ रिसीवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं, एक सेंडर है, राइट, एंड देन देयर इज़ अ रिसीवर, ठीक है, ठीक है। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो जब भी एक सेंडर एक रिसीवर को क्या देता है, एक मैसेज, ठीक है, कोई मैसेज आप पास करेंगे, ठीक है। अब ये मैसेज कैसे जा रहा है, हाउ डज इट गो, इट गोज थ्रू अ मीडियम, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के द्वारा जाता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। एंड देन व्हाट हैपन इज, जब एक रिसीवर इस मैसेज को लेता है, ठीक है, व्हाट डज इट डू, इट डिकोड्स इट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट, उसको डिकोड किया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एनकोड हो रहा है, ठीक है, यहाँ एक मैसेज आपने एनकोड किया, ठीक है, ये एक प्रॉपर एक मीडियम के द्वारा, एक प्रॉपर चैनल के द्वारा एक यहाँ पर रिसीवर के पास पहुँचा। एंड देन ये रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करके वो समझता है, एंड देन व्हेन इट डिकोड्स इट, ये क्या करता है, एक फीडबैक देता है। फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट है, फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो प्रॉपरली रिसीवर ने रिसीव किया है, वो वही चीज़ समझा है, द मैसेज जो भी कन्वे हुआ है, ठीक है, जो भी मैसेज सेंडर कन्वे करना चाहता था वही मैसेज रिसीवर रिसीव किया है, ठीक है, वो वही मैसेज अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सेंडर कुछ और बताना चाह रहा हो, उसने जो मैसेज दिया है वो जाकर के जब रिसीवर को मिला तो वो कुछ और ही समझ लिया उस मैसेज को। होता है कि नहीं होता है ना। हम लोग जब छोटे थे एक टेलीफोनिक गेम खेलते थे कि नहीं खेलते थे, जिसमें क्या होता था, लास्ट में जब वो क्या होता था, जब लास्ट पर्सन के पास जो भी मैसेज होता था वो जब वो बताता था तो वो क्या होता था, वो कुछ और ही निकल के आता था। तो क्या हुआ, मीडियम में जो भी चैनल था, जो भी उनका मीडियम था जिससे वो मैसेज पास हो रहा था, वो क्या हुआ, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, राइट, ठीक है, वो गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए ये फीडबैक के द्वारा ही आपको पता चलेगा। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। किसी भी कम्युनिकेशन को प्रॉपर टेक प्लेस करने के लिए, ठीक है, फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक रिसीवर है, एक सेंडर है, एक प्रॉपर चैनल है, एंड देन वो फीडबैक मिल रहा है। जो ये फीडबैक किसके पास जा रहा है, सेंडर। सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लास चल रही है, ठीक है, एंड टीचर ने जो भी क्वेश्चन दिया या जो भी वो चीज़ लेक्चर लिया है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स उसको क्या है, उस मैसेज को समझे, ठीक है, उस लेक्चर में उन्होंने क्या पढ़ाई किया, क्या समझाया टीचर ने और क्या बच्चे समझे, ये टीचर को कैसे पता चलेगा। ओनली व्हेन व्हाट, ओनली व्हेन ही विल गेट फीडबैक, ठीक है, जब उसको उनसे फीडबैक मिलेगा, जब स्टूडेंट से फीडबैक मिलेगा तब उस टीचर को ये मालूम चलेगा कि वेदर जो भी टीचर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, उस चीज़ को ठीक से समझे हैं कि नहीं समझे। ओके, इसीलिए आप एग्ज़ाम्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम्स इसीलिए लिया जाता है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ फीडबैक, ठीक है, वो एक तरीके का फीडबैक है कि जो भी कुछ टीचर ने समझाया, जो भी कुछ टीचर ने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाए कि नहीं पाए, ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन की। जब भी हम बात करेंगे दिस इज़ द बेसिक, ठीक है। कोई भी सेंडर जो भी मैसेज भेजता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल, थ्रू अ प्रॉपर मीडिया, वो रिसीवर रिसीव करता है, एंड देन
ही गिव्स अ फीडबैक, ठीक है, एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है जिसके वजह से ही पता चलेगा वेदर द रिसीवर रिसीव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन उसको मिली है कि नहीं मिली है, करेक्ट मैसेज उसको मिला है कि नहीं मिला है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। हमारा प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन में? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। यहाँ समझ में आया सबको? ओके, नाउ ठीक है, तो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस देख लिया, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं। कोई भी कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल होता है एंड नॉन वर्बल होता है, ठीक है। क्या होता है? या तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। सो अब वर्बल कम्युनिकेशन कैसे? वर्बल कम्युनिकेशन लाइक इन द फॉर्म ऑफ ओरल, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन, ठीक, ओरल होगा या तो रिटन होगा। वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे, या तो ओरली, जो भी कुछ मैं समझा रही हूँ या जो भी कुछ मैं कह रही हूँ, दिस इज ओरली ना, राइट। देन सेकेंड इज रिटन, जो भी मैं लिख के समझा रही हूँ, ठीक है, ये रिटन हो गया। तो दो तरीके के आपके वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ मैसेज आपको कन्वे कर रही हूँ एंड यू आर द रिसीवर हु आर रिसीविंग द मैसेज, हु आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, वॉट एवर आई एम कन्वीइंग, ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन when we talk about non-verbal communication, non-verbal communications आपके वो communications होते हैं which is basically not oral and not written, ठीक है। ये ना तो oral होंगे, ठीक है, और ना ही ये written होंगे। So ये कैसे होंगे? This is your facial expression, ठीक है, आपके gesture, your body language, ठीक। तो ये सब आपके non-verbal में आते हैं। Your eye contact, ठीक है, all these comes under नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के ही हर चीज़ कन्वे करें, ठीक है, कुछ आप इशारों में भी बात करते हैं, ठीक है, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात करती है। जब भी आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल यही है, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन आपका इफ़ेक्टिव कब होगा? जब आपका बॉडी लैंग्वेज जो भी है वो आपका वो मैसेज पास कर। ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही चीज़ आदमी समझे, कभी कभी आपके बोलने के साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है वो भी आदमी समझ सकता है, ठीक है। सो जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है? जेस्चर्स, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, देन आफ्टर बॉडी लैंग्वेज आई कॉन्टैक्ट, then your facial expression, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स है वो सब आपके फेस में आती है, ठीक है। तो इवन आपके जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस जो अभी आप देते हैं उससे भी ये कन्वे होता है, ठीक है, आपका मैसेज कन्वे होता है। जो भी कुछ आप बता रहे हैं तो वो सामने वाले को, रिसीवर को जो भी है वो चीज़ समझ में आती है, ओके। सो हियर वर्बल एंड नॉन वर्बल। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी होते हैं आपके कम्युनिकेशंस। फॉर्मल्स, आप फॉर्मल तरीके से जब भी आप कहीं ऑफिस में, कहीं आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप जैसे भी आप फॉर्मली जब आप बात कर रहे होते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर, ठीक है। और जब भी आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो आपका जो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो भी आप अपने लोकेलिटी में बात करते हैं तो आप वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ओके। सो यहाँ पर आपको समझ में आया वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आफ्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। Okay, whenever we talk about interpersonal communication, it's nothing different,
ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं, ठीक। इट्स एन एबिलिटी टू वर्क विद पीपल इन्वॉल्विंग एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, ठीक है, विदाउट एनी प्रेजुडिस, ठीक। तो जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप जैसे एक टीम वर्क की कर रहे हैं, ठीक, कहीं पर भी आप जब आप ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे, तो जब भी आप टीम वर्क करते हैं तो उसमें आप किसी को कभी भी भेदभाव किए बिना आप उनके साथ कैसे वर्क कर रहे हैं, इट इज़ दैट, ठीक है, ये वही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है, ठीक है, वही होता है इंटरपर्सनल स्किल, कि आप किस तरीके से आप उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रेजुडिस, उनके भेदभाव के बिना, किसी भी भेदभाव के बिना आपको उनके साथ आप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, दैट्स एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जब भी एक हम बात करते हैं गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, लेट अस सी दैट, ठीक। जब भी हम बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, देन दिस includes, what does it includes? Number first one, it includes communication skill, ठीक है, क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहला है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड करता है, राइट। देन सेकेंड वन इज नेगोशिएशन, नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, देन persuasion, then team building, then adaptability, ठीक है, राइट। तो समझ में आया कुछ? जब भी हम एक गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल दीज क्वालिटीज़, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नो डाउट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट, ठीक है, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। देन नेगोशिएशन स्किल्स, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपके अंदर ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होनी चाहिए कि आप नेगोशिएशन आप किसी से बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहीं पर कुछ भी जा रहे हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं, आप बना के आने की जगह बिगाड़ दें, ठीक है। तो नेगोशिएशन करना आपको आना चाहिए, राइट। तो ये क्वालिटीज़ भी आपको डेवलप करना चाहिए व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको प्रॉब्लम ना की आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है वो उसी को कहते हैं कि वो गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास होती हैं। और किसी भी ब्यूरोक्रेट में, ठीक है, कोई भी जो भी ब्यूरोक्रेट है वो उसको ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसको आना चाहिए, दिस स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। देन पर्सुएशन, आपको कोई किसी को भी जो भी आपको बात मनवानी है वो आपको मनवाना आना चाहिए, राइट। आपको पर्सुएट करना आना चाहिए। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भी कुछ आप चाहते हैं कि ऐसा सामने वाला आदमी करे, ठीक है, तो उसको पर्सुएट करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, ठीक। आप कैसे उससे अपनी बात मनवा लेते हैं, दैट इज़ पर्सुएशन क्वालिटी, ठीक है, दैट इज़ पर्सुएशन क्वालिटी। नेक्स्ट इज़ टीम बिल्डिंग। जब भी आप वर्क करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी आप गवर्नमेंट सर्विस में या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे होते हैं, तो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। एज अ टीम लेके आपको वर्क करना चाहिए, ना कि एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्वालिटी आपको कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है।
देन अडेप्टेबिलिटी, आपको अडेप्टेबिलिटी भी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप जल्दी से अडेप्ट करें। इट्स नॉट कि ऐसे नहीं हो सकता, कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा इस एनवायरनमेंट में, आप मैं नहीं अडेप्टेबल, तो आपकी अडेप्टेबिलिटी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एफर्मेशन, ठीक है, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है, इट शुड बी वेरी ऑनेस्टली एंड एज वेल एज इट शुड बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उससे किसी भी तरीके से आप उसका ऑफेंस कर रहे हैं, या आप उससे ठीक से बात मतलब आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसको ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो एफर्मेशन क्वालिटी भी आपको होनी चाहिए व्हेन एवर यू टॉक अबाउट कम्युनिकेट। तो जब भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा तो एफर्मेशन तो ऑलरेडी आपके होने ही चाहिए, उसी में ही इंक्लूडेड है, राइट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जब भी आप टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। जब आप आगे चल के एक ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, देन आपके पास लीडरशिप क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, तभी तो आप लीड करेंगे, तभी आप एक टीम को, जो आपकी टीम है उसको आप लीड कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये वही चीज़ है जो आपके आने वाले समय में आपको ज़रूरत है, राइट। ये क्वालिटीज़ आपको बिल्डअप करनी है, ठीक, और इन्हीं में से क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई, ठीक। अब हम इसके आगे कैसे देखेंगे कि कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं कि कैसे हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे हम लोग अपना बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ओके। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, ठीक है। दिस इज़ द वेरी बेसिक, ठीक, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का ये बेसिक, ये फर्स्ट लेक्चर है। एंड जैसे जैसे आगे क्लासेस आएंगी मैं आपका जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का है उसका आगे भी आपका कराते चलूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।